किसी भी बिजनेस में क्या टॉप लीडरशिप ये कह सकती है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? स्टाफ ने जो किया वो किया, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। लॉजिकली नहीं, पर ऐसा होता है कि टॉप लीडरशिप अपना पल्ला झाड़ देती है। आज हम कंप्लायंस से रिलेटेड, वो भी प्रिवेसी कंप्लायंस से रिलेटेड, इसी बात को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या टॉप लीडरशिप अपना पल्ला झाड़ सकती है, कि ब्रीच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम लीडरशिप के रोल के बारे में ही बात करने वाले हैं। आइए शुरू करें। ये पहला एपिसोड है, लीडर्स क्या नहीं डेलीगेट कर सकते। और ये प्रिवेसी के केस में तो अभी मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने पर्सनल केस में देखा है, जहां मैं एक कंपनी के 14,000 करोड़ की कंपनी के एमडी के पास बार बार एक कंसर्न लेके जा रहा हूं। वो मिलते भी नहीं है। उनकी टीम ने प्रोमिस की टेलीफोन पे, ईमेल पे, डॉक्यूमेंट्स पे, पर लीडर साहब कहते हैं पीओ तो नहीं बनाया ना। पीओ नहीं बनाया तो पैसे देने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वैसे भी हम 14,000 करोड़ के और तुम्हारा इतना छोटा सा कंसर्न। अच्छा, कोई बात नहीं, हम छोटे हैं, हम आपको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कंप्लायंस कह सकती है। इसलिए कंप्लायंस से ये रिस्क मत लें, ये सोच के कि कोई कुछ कह नहीं सकता, ये सोच के कि हमारे पास और बहुत अरेंजमेंट है। आप टास्क डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी से कोई गलती होती है तो जिम्मेवारी लीडरशिप है। लीडरशिप का काम सिर्फ पॉजिटिव वाले पैसे गिनना नहीं है। लीडरशिप टास्क डेलीगेट कर सकती है, लीडरशिप जिम्मेवारी डेलीगेट नहीं कर सकती। सिर्फ उस टास्क से रिलेटेड जिम्मेवारी डेलीगेट कर सकती है। डीपीडीपी जिम्मेवारी फिक्स करता है डिसीजन लेवल पे, फाइनल अथॉरिटी कौन है सिस्टम में। एग्जीक्यूशन फेलियर्स लीडरशिप पे जाते हैं, सक्सेस भी तो लीडरशिप पे जाती है। हमने तो असाइन कर दिया था जी, अब इसके बाद हम जिम्मेवार नहीं है। वो आप हमारे जैसे छोटे लोगों को समझा सकते, वो आप लेकिन कंप्लायंस को, सरकार को नहीं समझा सकते। आप अपने कस्टमर को वो बात नहीं समझा सकते, क्योंकि अगर आपके यहाँ ब्रीच होगा तो छोड़िए कंप्लायंस और पेनल्टीज को, लेकिन अपने कस्टमर को क्या कहेंगे? मेरे स्टाफ की गलती है, मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है। तो एक गलती तो ब्रीच की हो गई, और दूसरी आपने दूसरी और कर दी। कस्टमर टूटेंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए आपकी जिम्मेवारी है। बुरा लगता है, एज अ लीडर बुरा लगता है कि यार क्यों हो गई टीम से गलती, क्यों नहीं इन्होंने ध्यान दिया, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है। ओवरसाइट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप अथॉरिटी हैं, अकाउंटेबिलिटी आपका काम है। लीडर्स कॉमनली क्या क्या डेलीगेट करते हैं? पॉलिसीज और नोटिस। आप प्रिवेसी टीम ही इसीलिए बनाते हैं, उनके एक्सपर्टीज, और आप हर किस्म की टीम इसीलिए बनाते हैं। आपने आईटी टीम इसीलिए बनाई, आपने फाइनेंस इसीलिए बनाया, आपने परचेज इसीलिए बनाया कि हर एरिया के स्पेशलिस्ट आके अपना अपना काम संभालें, और उन सबसे आपकी कंपनी अच्छी चले, आपके कस्टमर्स खुश रहें, आपके वेंडर्स खुश रहें। टूल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल्स लीगल वाले करेंगे, आईटी वाले करेंगे। वेंडर ड्यू डिलिजेंस परचेज वाले करेंगे, ऑनबोर्डिंग वेंडर की, ऑनबोर्डिंग कस्टमर की, सेल्स वाले भी तो हैं सिस्टम में। डे टू डे कंप्लायंस ऑपरेशंस, इंसिडेंट हैंडलिंग, एग्जीक्यूशन बाय डीपीओ टीम्स, ये सब जो काम है, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन। कल को रेगुलेटर्स आते हैं, कोई आपसे कुछ पूछता है, सब डॉक्यूमेंट्स बने पड़े हैं, और मेरी डीपीओ टीम ने, प्रिवेसी टीम ने सब कुछ करके रख तो दिया आपको, है ना। डेलीगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले बैठ के सब कुछ नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सिर्फ फायदे के लिए जिम्मेवार हैं, गलती के लिए जिम्मेवार नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि आप गलती के लिए जिम्मेवार नहीं है, हालांकि इस बात को हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन शायद आप ये कहते हैं कि मैंने गलती जानबूझ के होने दी, या मैंने ओवरसाइट कर ली कि मेरा तो फायदा हो रहा है ना, और वेंडर के वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, बड़ी कंपनी को तो कोई भी सर्विस देता है। लीडर्स क्या डेलीगेट नहीं कर सकते? प्रिवेसी और ब्रीच रिलेटेड रिस्क, ब्रीच नोटिफिकेशंस और एस्केलेशंस पर डिसीजंस, रिसोर्स प्रायोरिटाइजेशन, कंप्लायंस और सिक्योरिटी के लिए। क्यों? ये कौन डिसाइड करेगा? ये सब रिस्पेक्टिव टीम्स डिसाइड करेंगे। आईटी टीम मानेगी कि ब्रीच हुआ है, नुकसान हुआ है, डीपीओ टीम मानेगी कि नुकसान हुआ है। अब उसको ठीक करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए? कंप्लायंस और सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए टॉलरेट कैसे करेंगे हम अगली बार के गैप्स को, किसी भी किस्म के डिले को कैसे कवर करेंगे? वार्निंग्स थी कि नहीं थी, उन पर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ था? ये सब पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था, तभी तो आज हुआ है। हर आदमी की जिंदगी में हर हादसा एक बार, पहली बार होता है। ऐसा नहीं होता कि वही हादसा रोज होता है। ये जो हमने अपने आसपास की कल्चर बनाई होती है कि कोई बात नहीं, इसको बाद में कर लेंगे, इसको छोड़िए, इसको आज ठीक कीजिए। आज से 3 साल पहले अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल गया होता उस लीडरशिप से, तो आज बात कुछ और होती। 3 साल में मैं इतना पक चुका हूं कि मेरे
एजुकेशन वीडियोज में भी उनके रेफरेंस आ जाते हैं। वेयर लीडरशिप एक्सपोजर हैपेंस इन प्रैक्टिस। लीडरशिप कहती है मुझे किसी ने बताया ही नहीं, और ये तो आउटसोर्स किया हुआ है, तो वेंडर का काम है। भाई पीओ इशू करना तो परचेज का काम है, सर्विस लिया आईटी ने तो आईटी का काम था पीओ इशू कराए, कोटेशन भी ली, नेगोशिएट भी किया, सर्विस भी ली, और पीओ बनाना भूल गए, उस टाइम पे पीओ बनाने वाला नहीं था, या मेरे को मैनेजमेंट का अप्रूवल नहीं मिल रहा था, नहीं पर लेकिन काम तो आप ही का था ना। लीडरशिप ये थोड़ी कह सकती है कि क्योंकि जब आपने सर्विस दी थी तब पीओ बनाने के लिए मेरे पास एम्प्लॉय नहीं था, इसलिए मेरी पैसे देने की कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये तो कोई बात ना हुई, है ना। डीपीओ ने मुझे एस्केलेट ही नहीं किया, मुझे आईटी वालों ने बताया ही नहीं, उन्होंने कहा ये तो लो रिस्क आइटम है, चल गया, नहीं चला कोई बात नहीं, हमने सोचा था बाद में देख लेंगे। बाद में देख लेंगे का क्या मतलब होता है? अभी देखिए ना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, तभी तो अब हुआ है। साइलेंस, डिले और इनएक्शन, ये भी एक डिसीजन है। लीडरशिप ने डिसाइड किया हुआ है कि हम जवाब नहीं देंगे। लीडर से उम्मीद नहीं, ये नहीं की जाती कि वो सब कुछ खुद एग्जीक्यूट किए जाएंगे, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होगी तो कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने पड़ेंगे आपको। आप अपने अरेंजमेंट से अपनी पेनल्टी कम कर सकते हैं, लेकिन मार्केट रेपुटेशन का क्या करेंगे? डीपीटीपी जो है वो डिसीजन इवेल्युएट करता है, सिर्फ इंटेंशंस को नहीं। अकाउंटेबिलिटी आप आउटसोर्स नहीं कर सकते किसी भी काम में, ओवरसाइट लीडरशिप की ड्यूटी है, टीम की नहीं। ओवरसाइट ना हो उसके लिए बहुत अच्छे प्रोसेसेस होने चाहिए, ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लेकिन हो जाए तो लीडरशिप का काम है, उनकी जिम्मेवारी है। गवर्नेंस मैच्योरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडरशिप के रोल पे जो प्रेजेंट करते हुए मुझे लगा कि सिर्फ प्रिवेसी के लिए ही नहीं बल्कि लीडरशिप के हर किस्म के रोल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके साथ साझा किया। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। लीडरशिप, प्रिवेसी, डीपीटीपी हम आगे बात करते रहेंगे। मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।